हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम एसबीआई का केवाईसी फॉर्म भरना सीखेंगे। और आपको भी एसबीआई का केवाईसी भरना है, आप उसे सही से भरना चाहते हैं। कई बार केवाईसी लोग भरते हैं लेकिन वो सही से नहीं भरा पाता, तो जब वो बैंक में जमा करते हैं तो बाद में वो वैसे ही रह जाता है फॉर्म, क्योंकि उसमें सही से डिटेल्स नहीं दे पाते, तो आपको दोबारा भरना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करें ताकि हम आपको ये डिटेल्स से बता सकें कि आप किस तरीके से सही से बिना किसी प्रॉब्लम के भर पाएँ। तो आप फॉर्म देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म को हम भर के दिखाएंगे। जो भी नेसेसरी डिटेल है हम सब आपको भर के दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे डेट डालने के लिए रहेगा। तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे, जिस भी डेट को आप जमा करने वाले हैं या जमा करेंगे। उसके बाद आपको ब्रांच नेम डालना है, तो आपका जो भी ब्रांच है वो ब्रांच नेम डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर डालने को दिया है, तो आप अकाउंट नंबर अपना डाल देंगे। कस्टमर आईडी यानी CIF नंबर होता है। आप पासबुक पे देख पा रहे हैं, ये आप पासबुक दिख रहा है। तो अगर आपके पासबुक पे CIF डाला है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे। नीचे आ जाएंगे पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम डालेंगे, नेम जो भी आपका प्रीफिक्स हो आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। उसके बाद पहले आप यहाँ पे नाम डाल देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे, और लास्ट नेम यहाँ से डालेंगे, यानी फर्स्ट नेम यहाँ फिर लास्ट। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड पे उसे मैच करके डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, क्योंकि इसमें आपको करेक्ट या फिर आप चेंज भी करवाने के लिए भी दिया जाता है। केवाईसी एक अपडेशन भी होता है, तो अगर आपका आधार पे चेंज हुआ है तो आप उसे नया भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउस, आप जिसका भी नाम देंगे उसके टिक कर देंगे। आप अपना फादर नाम दे दीजिए अगर आपका मैंडेटरी है, पैन अगर आपके पास नहीं है। तो ये आपका फादर नेम हो गया। फादर नेम के बाद नीचे आप नंबर ऑफ डिपेंडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे स्टार नहीं बना है तो उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, वो नेसेसरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम इसे खाली छोड़ देंगे क्योंकि ये अननेसेसरी डिटेल्स है। नेम ऑफ गार्जियन, नेम ऑफ गार्जियन आपको तब देना है जब आपको माइनर्स हो, यानी 18 साल से नीचे हैं, तो आप यहाँ पे आप गार्जियन नेम दे देंगे, जो कि आपका फादर नेम भी डाल सकते हैं, मदर नेम भी डाल सकते हैं। और रिलेशनशिप विद गार्जियन, जैसे आप फादर का डाल रहे हैं तो फादर, ये सिर्फ माइनर के केस में है, बाकी आप डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेशनैलिटी चूज कर लेंगे, इन इंडिया, सिर्फ इन इंडिया करके छोड़ सकते हैं, अदर वालों को कंट्री नेम डालना होगा। तो ऑक्यूपेशन टाइप में आप चूज कर लेंगे, सर्विस में है, प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, या आपकी अगर हाउस वाइफ है, महिला है तो हाउस वाइफ चूज कर सकते हैं अगर वो उनकी शादी हुई है और वो घर में काम करते हैं तो, या फिर स्टूडेंट चूज कर सकते हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद मंथली इनकम, मंथली इनकम में भी देख रहे हैं कि आपको डालना है, लेकिन इसे भी अगर आपको नहीं पता है या फिर स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या आपके केस में अप्लीकेबल नहीं है तो आप छोड़ देंगे उसे खाली। रिलीजन आप चूज कर लेंगे, जो भी आपका रिलीजन है, और कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी चूज कर लेंगे। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी यानी कोई शारीरिक समस्या है, यानी आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो उसे चूज कर लेंगे, नहीं तो आप नो पे कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज कर लेंगे, आप बिलो SSC यानी 10th से नीचे, 10th से कम पढ़े हैं, या 10th या फिर हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो आप जो भी हैं वो चूज कर लेंगे। जैसे मेरे केस में ग्रेजुएट है तो मैं उसके हिसाब से आप चूज करेंगे जो भी है। ऑक्यूपेशन नेम में आप खाली छोड़ देंगे, ये सब नहीं खोलना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लीज टिक एबव, जिसमें आपको क्लिक करना है पॉलिटिकल एक्सपोज, यानी आपसे कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, जैसे आपके फादर या घर में कोई पॉलिटिकल से कनेक्टेड है तो आप उसे चूज करेंगे, वरना आप नन कर देंगे। उसके बाद रेसिडेंट का जो है तो कोड होता है, तो इंडिया का कोड IN है तो आप यहाँ पे IN लिख देंगे। रेसिडेंट आप कोड डालना है ISO। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है उस सिटी का नाम डालना है और उस कंट्री का नाम डालना है। इंडिया के केस में आप IN डाल के छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस नो करना है तो आप यस कर देंगे, और यहाँ पे आपको पैन डालना है, पैन नंबर डालने के लिए दिया है तो आप अपना पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म 60 एनेक्चर 1, जो कि आप बैंक से ही मांग के डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास पैन है तो आप दे दीजिए, वरना आपको ये फॉर्म सबमिट करना आवश्यक है, वरना आपका KYC फेल हो जाएगा।
तो आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, तो आप ईमेल आईडी डाल देंगे। तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद सीधे आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पीछे वाले फॉर्म में प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। तो आपको कौन सा प्रूफ आप जमा करना चाहते हैं एड्रेस के लिए, तो आपको सबसे सूटेबल चीज़ है आधार, जो सबके पास होता है। तो आप आधार डाल सकते हैं या फिर वोटर आईडी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप नंबर डाल देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसका नंबर। इशू डेट और एक्सपायरी डेट, अगर आपके आधार पे दिया है इशू डेट दिया रहता है, एक्सपायरी डेट तो होता नहीं है, तो इशू डेट दिया रहता है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ देंगे, ये नेसेसरी नहीं है एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसे आप इसके साथ अटैच भी करेंगे, यानी आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी अटैच भी करेंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर करेंट, परमानेंट और ओवरसीज जो भी आप एड्रेस है, अगर आप परमानेंट एड्रेस है यानी वही आपका घर है परमानेंट, तो आप परमानेंट पे चूज कर लेंगे। और एड्रेस टाइप कैसा है आपका, रेसिडेंट और बिजनेस है या रेसिडेंशियल एरिया है बस। अगर आप वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं तो आप रेसिडेंट बिजनेस कर देंगे, या तो रेसिडेंट कर देंगे। अगर बिजनेस ऑफिस का एड्रेस दे रहे हैं तो बिजनेस करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देंगे, जिसमें आप पोस्ट विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम डाल देंगे। यहाँ पे सिटी या विलेज नेम में से कोई भी एक डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद एड्रेस डिटेल दोबारा पूछा है, जिसमें आपको करस्पोंडेंट एड्रेस में से, अगर आपको सेम है यानी करस्पोंडेंट एड्रेस आपका सेम है, तो सेम एज करेंट या परमानेंट जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना हो बैंक, तो वो भेजेगा, तो उसके लिए आप सेम एज एबव कर देंगे। अगर आपका वही एड्रेस है दोबारा, तो आपको दोबारा भरने की जरूरत है, सेम एज करेंट या परमानेंट एड्रेस में डाल देंगे। नीचे आपका इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइडेड डज नॉट कंटेन करेंट एड्रेस, यानी अगर आपका दूसरा एड्रेस प्रोवाइड किया नीचे जो करस्पोंडेंट एड्रेस है वो दूसरा है, तो उसका प्रूफ आप दे सकते हैं। जैसे यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लेकिन अगर आप इसे नहीं भर रहे हैं, आपका एड्रेस दूसरा नहीं है करस्पोंडेंट एड्रेस, तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। तो आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे यस कर देंगे, यानी आप एक वेरिफिकेशन दे रहे हैं कि आप अपने आधार नंबर से बैंक आपके आधार नंबर से डिटेल वेरीफाई कर सकता है, यानी आप एक ऑथोराइजेशन कर रहे हैं बैंक को कि आप वो आपके बैंक आपका आधार से डिटेल चेक कर सके। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा देंगे, रीसेंट फ़ोटो, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, तो आप सिग्नेचर करेंगे। और थंब अगर आप लगाते हैं तो थंब लगाएंगे, थंब लगाने पे सिग्नेचर, और यहाँ पे फ़ोटो लगा के आप प्लेस लिख देंगे। प्लेस में आप बैंक ब्रांच नेम भी डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपका बैंक हो, और यहाँ पे लेटेस्ट डिटेल जिस डेट को आप फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद नीचे देख रहे हैं कि फॉर ऑफिस यूज, यानी वो बैंक के यूज के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आपका पूरा फॉर्म है भरने का, इसके अलावा आपको कुछ नहीं भरना है। आपको सीधे फिर इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इसे अटैच करके दे देना है। तो इस तरीके से आप अपना डिटेल KYC का भर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।